हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, आपके चेहरे के जो भी एक्सप्रेशंस है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनको देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके लिए उनके मन में क्या ख्याल आता है, ओवरऑल वो आपकी लुक्स को लेकर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे। तो होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आप उनके मन में आपके लिए क्या चलता है। क्योंकि हम जब सामने वाले के लिए जो भी सोचते हैं, चाहे हम रिलेशनशिप में हो तो भी सारी बातें उनसे शेयर नहीं करते। रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, चाहे सारी ही बातें शेयर करते हो, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें हम अपने दिल में हिडन रखते हैं, सारी बातें नहीं अपने पार्टनर को बताते हैं। तो देखते हैं कि आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, एक्सप्रेशंस को देखकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। और ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग जरूर है, लेकिन ये रीडिंग आपके सिचुएशन से मैच होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो जरूर आपकी एनर्जी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होगी, तो ही आप इस रीडिंग तक आए हो। चलिए देखते हैं। डोर टू रोमांस, स्ट्रेटेजी, अटैचमेंट, मैजिशियन, आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो, बहुत ही ज्यादा प्यार करने जैसे, काफी क्यूट, काफी रोमांटिक, काफी गुड लुकिंग, काफी हैंडसम और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन आप उनको लगते हो। न्यू लव, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, सेपरेशन, गेटिंग टू नो ईच अदर। वो जब भी आपका चेहरा देखते हैं तो उनको लगता है कि हम दोनों तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, चाहे भले ही आप अभी ही मिले हो, आपका रिश्ता ज्यादा पुराना भी ना हो, लेकिन फिर भी वो जब भी आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत, ये कार्ड अपने आप ही आ गया तो मैं रख लेती हूँ। ऐसा लगता है कि बहुत पहले से हम दोनों का रिश्ता है, बहुत पहले से आप लोग बहुत कम टाइम में एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो गए होंगे। आप बहुत ही कम टाइम में एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा आप करीब आ गए होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि अभी तो हम एक दूसरे को पूरा जानते भी नहीं है, अभी तो एक दूसरे का पूरा नाम भी पता नहीं है, इतना कोई एक दूसरे के बारे में अता पता भी नहीं है, और फिर भी आप एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए हो। कुछ ही टाइम में आप एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए हो। 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। वो जब भी आपको देखते हैं तो एक तो आप बहुत ही ज्यादा सीरियस दिखते हो, बहुत ही ज्यादा थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के देखते हो, थोड़ा ख्यालों में आप ज्यादा रहते हो। जब भी वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हैं तो एक तो आप काफी रोमांटिक पर्सन लगते हो, और दूसरा कि आप जो सोचते हो, आपके दिमाग में जो चलता है वो आप कहते नहीं हो। वो जब भी आपको देखते हैं तो एक बात नोटिस करते हैं कि आपके मन में बहुत सारे, आप ख्याली पुलाव बहुत पकाते हो, आपके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, लेकिन आप ज्यादातर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हो। सोचते हो, समझते हो सब कुछ, लेकिन ज्यादातर आप एक्सप्रेस कम ही करते हो। तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर एक तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन हो, काफी गुड लुकिंग हो, काफी स्टेबल हो और बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। आपकी एज चाहे भले कितनी भी हो, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर और काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली की या तो बहुत वर्क की, जॉब की, बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो सकती है। तो एक तो आप ओवर थिंक बहुत करते हो, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर
आपके पार्टनर को एक तो लगता है कि आप सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत अपने ख्यालों में रहना पसंद करते हो। जब भी वो आपको देखते हैं तो आप ख्यालों में ही कहीं खोए हुए होते हो। आपका आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, आपका ध्यान कहीं और होता है, आपकी निगाहें कहीं और होती है। ऐसा आपका बिहेवियर होता है। देखते जहां देखते हो वहां पर आपका ध्यान नहीं होता है, ध्यान कहीं दूसरी जगह पर होता है, देखते हैं कहीं दूसरी जगह पर होते हो। तो थोड़ा सा एक ऐसा मिक्स आपके फेस का एक्सप्रेशन होता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। जब भी वो आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी पहली ही बार मिले हैं, जैसे कि अभी पहली ही बार आपसे जब भी वो जितनी बार आपको देखते हैं उतनी बार उनको आपसे प्यार हो जाता है। जितनी बार आपको देखते हैं तो लगता है कि अभी तो पहली ही बार हम मिले हुए हैं, ऐसा वो फील करते हैं। और आपको देखते हैं तो बहुत ही दिल उनका खुश हो जाता है, बहुत ही आपका हंसता मुस्कुराता हुआ आपको खुश देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो आपके चेहरे पर जब भी आप खुश होते हो तो आपका दिल भी खुश होता है। अगर आप थोड़े से भी सैड होते, अगर आपका दिल थोड़ा सा भी उदास है, तो आपके जो भी आपके दिल में होता है वो सारी चीजें आपके चेहरे पर आ जाती है। कुछ लोगों का चेहरा उनके दिल का आईना होता है। कुछ लोग अपने दिल की बातें छिपा नहीं सकते, उनके चेहरे पर चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे तो भी उनके चेहरे पर वो चीज आ ही जाती है। अगर वो खुश होंगे तो भी आप महसूस होगा, अगर वो थोड़े से भी दुखी होंगे तो भी आपको उनके चेहरे से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों का चेहरा ही उनके दिल का आईना होता है। तो आपका जो फेस है वो ही आपके दिल का आईना है। वो आप चाहे उनसे कुछ बताओ ना बताओ, कहो ना कहो, लेकिन वो आपके चेहरे को देखकर और स्पेशली आपकी आंखों को देखकर वो सारी बातें समझ जाते हैं। आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा उनको एक प्यार से भरी हुई, काफी रोमांटिक और बहुत गहराई आपकी आंखों में उनको नजर आती है, बहुत डीप लेवल से आप उनको बहुत प्यार करते हो। भले ही आप इतना दिखाते नहीं हो, ऊपर से आप थोड़ा लाइट मोड में रिलेशनशिप को रखते हो कि खाना पीना एंजॉय करना, लेकिन अंदर से आपके दिल में बहुत सारा गहरा उनके लिए प्यार है। तो आपको देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो। आप आपके लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्यार को, लव को, रिलेशनशिप को ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आप आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्यार के भूखे हो। आपको सिर्फ प्यार ही चाहिए और सामने वाले से और कुछ नहीं चाहिए। आप कभी किसी के बैंक बैलेंस को देखकर, किसी की फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर आप किसी को प्यार नहीं करते हो। किसी के प्यार में आप तभी पड़ते हो जब आप दिल से, और सामने वाला जब दिल से आपके साथ कनेक्टेड हो तो ही आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हो। आपके लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पैसों के लिए या तो दूसरी कोई चीजों के लिए आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, आप बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड और काफी प्रैक्टिकल पर्सन आप दिखते हो। जहां पर बात दिल की हो वहां पर खुल के दिल से आप सामने आते हो, और जब दिमाग की जरूरत हो, जब दिमाग से कुछ डिसीजन लेने होते हो, तब आप काफी प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते हो। और दिल और दिमाग का आपने अच्छा सा कॉम्बिनेशन बिठा के रखा है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। जब भी वो आपके चेहरे को देखते हैं, आपको देखते हैं, तो उनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाते रहते हो। आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ खिचड़ी आपके दिमाग में पकती ही रहती है। कुछ ना कुछ आप सोचते बहुत हो, कुछ ना कुछ ख्यालों में, कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता ही रहता है। और जब वो पूछते हैं तो आप इतना बताते नहीं हो, लेकिन अंदर से आप बहुत सारी बातें आपके माइंड में चलती रहती है। उनको आप अपने को, आपके पार्टनर आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो, उनको ये लगता है कि आप करना कुछ और चाहते हो लेकिन आप दिखा कुछ और रहे हो। आप अपने पार्टनर को आप प्यार बहुत करते हो, उनको आप प्यार बहुत करते हो। आपका दिल करता है कि उनको गले लगाए, उनसे प्यार करे, उनके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करे। ये आपका दिल तो करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज तो ये पुकार पुकार कर, चीख चीख कर उनसे कहती है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन आपके आपकी जुबा पर
कुछ और ही होता है, आप दिखा कुछ और ही रहे होते हो। प्यार है लेकिन आप इस चीज को, आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप उस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, दिखाते कुछ और हो लेकिन दिल में कुछ और होता है। आपका दिल करता है कि आप उनके साथ कहीं टाइम स्पेंड करें, घूमने जाए, वो आपको प्यार करे, वो आपको बाहों में ले, वो आपको स्पेशल फील कराए। लेकिन जैसे ही वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ और ही दिखाते हो कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, या तो मैं इन सब चीजों के बारे में अभी नहीं सोच रहा या तो नहीं सोच रही। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहती है और आपकी जुबान कुछ और ही कहती है, और कोई चीजों में नहीं, लेकिन स्पेशली प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में। जब भी वो आपके करीब आने की कोशिश करते, जब भी वो आपके साथ फिजिकल होने की कोशिश करते हैं, वो आपको फिजिकली आपके नजदीक आने की कोशिश करते हैं, तब ऊपर से तो आप ऐसा दिखाते हो कि मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अंदर से आपको काफी, आप उनके लिए काफी रोमांटिक आपकी फीलिंग होती है, आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, करीब आए, लेकिन ऊपर से आप ऐसा दिखाते हो कि आप इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हो। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाते हैं कि आपका दिल तो कह रहा है उनसे प्यार करने का, उनके साथ रहने का, आपका दिल तो करता है कि उनके साथ इस रिलेशनशिप में आप उनके साथ आगे बढ़ो, इस रिश्ते को आप स्टेबल बनाओ, इस रिश्ते को लेकर आप उनके साथ बहुत दूर तक रहना चाहते हो, आपका दिल तो ये कहता है। लेकिन जब भी वो आपको पूछते हैं कमिटमेंट के बारे में, इस रिश्ते को कोई नाम देने के बारे में, तब आप मुकर जाते हो, तब आप क्लियरली उनको बताते नहीं हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो आपके दिल में कुछ और होता है और आपकी जुबान पर कुछ और ही होता है। प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत करते हो, लेकिन आप रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते हो, इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, प्यार करते हो। आपके पार्टनर भी आपको, आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार बहुत करते हो, लेकिन जैसे ही वो आपके करीब आते हैं, जैसे ही वो अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, तो आप उनको, आप अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और आप कुछ और ही दिखाते हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, या तो थोड़ा सा नाराज हो जाते हो कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, या तो कुछ भी आप, लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनको प्यार करते हो, लेकिन ऊपर से आप उनको अपने करीब नहीं आने देते हो, लेकिन ऊपर से आप उनको ना बोलते हो। तो कभी-कभी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है, वो कुछ और ही बताते हैं, लेकिन आप मुंह से कुछ और ही, कभी आप झूठ भी बता देते हो। हम अक्सर ये करते ही है, क्योंकि कभी-कभी थोड़ा-सा हमारा शाय नेचर होता है। इसके पीछे झूठ बोलने का कोई ऐसा, कोई सामने वाले को चीटिंग करना, या तो उनको कोई हर्ट करना, ऐसा वाला कोई झूठ नहीं होता है। कभी-कभी हमारा नेचर ही थोड़ा-सा शाय, थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है। हम इतना जल्दी किसी के सामने अपने फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जब सामने वाला हमारी फीलिंग्स को पकड़ लेता है तो हम मुकर जाते हैं कि नहीं, मैं अ, इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं सोच रहा था, या तो नहीं सोच रही थी। तो सेम वैसी ही आपकी सिचुएशन होती है। प्यार बहुत करते हो, लेकिन जैसे ही वो आपके करीब आते हैं, जैसे ही वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप बैक स्टेप ले लेते हो, आप अपने कदम पीछे हटा लेते हो कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते को और ज्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहता, या तो नहीं लेके जानी चाहती। लेकिन अंदर से तो आपका दिल भी यही करता है कि आप उनके साथ रोमांटिक फीलिंग को फील करते हो, उनके साथ आप एक अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आपकी फीलिंग्स तो यही होती है कि आप उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है वो मैरिज का भी कार्ड आया है, तो अंदर से तो आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ पार्टनर बने, वो आपके हमसफर बने, आप उनको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ की नजर से ही आप उनको देखते हो। तो वो, लेकिन आप कहते नहीं हो, आप प्यार बहुत करते हो, आप उनके साथ कमिटमेंट के बारे में सोचते हो, उनको कमिटमेंट देना चाहते हो, आप उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, आप उनको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर की नजर से आप उनको देखते हो, एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ की नजर से आप उनको देखते हो। लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे ही वो आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते हैं, तो आप बिल्कुल चीजों को घुमा देते हो, या तो बात को आप आधी अधूरी बताकर बात को आप टॉपिक चेंज कर देते हो, बात को आप घुमा देते हो कि नहीं नहीं, आपने ऐसे कैसे सोच लिया, मेरे मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। आप तुरंत ही मुकर जाते हो, जबकि
आपका दिल कुछ और ही कह रहा होता है और जुबान कुछ और ही कहती है। तो प्यार आप बहुत ही एक दूसरे को बहुत ही करते हो, तो आपके पार्टनर आपकी ये सारी चालाकियां समझ जाते हैं। भले ही आप उनको कुछ और कहते हो, झूठ कहते हो, जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर आपके चेहरे के, फेस के, आपकी बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस को देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं। आप जो कहते हो वो भी, और आप जो नहीं कहते हो वो भी बातें वो समझ लेते हैं। आप थोड़ा सा भी उनको हिंट दे देते हो तो भी वो पूरा का पूरा पूरी बात उनके समझ में आ जाती है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, क्या सोच रहे हो। सारी ही बातें आपके पार्टनर को समझ में आ जाती है कि आपके मन में क्या चलता है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपके चेहरे को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो समझ जाते हैं। अगर आप नाराज भी होते हो, ऊपर से आप कभी अंदर से कभी नाराज होते हो, सैड होते हो, और ऊपर से कभी खुश दिखाने की कोशिश करते हो, कभी आर्टिफिशियल स्माइल भी हम कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी के खातिर भी हम कभी कभी सामने वाले को खुश रखने के लिए ऊपर से झूठ मूठ का हंस भी देते हैं। तो भी आपके पार्टनर को आपके एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं कि आज आपका कुछ मूड ठीक नहीं है, आज आप इतने मूड में नहीं दिख रहे हो। ऊपर से तो भले ही आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लेकिन अंदर से आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। तो उनको आपकी सारी ही फीलिंग्स जो है वो समझ में आ जाती है। उनको अच्छे से वो आपकी फेस रीडिंग कर पाते हैं, आपके फेस को देखकर वो अच्छे से आपकी फीलिंग्स, इमोशंस को पकड़ पाते हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन थोड़ा दोनों ही कहने से थोड़ा हिचकिचाते हो, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, थोड़ा सा ईगो भी रहता है। तो इतना खुल के एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते नहीं हो, लेकिन चाहते आप दोनों ही हो एक दूसरे को। आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर आपके पार्टनर को इतना तो पता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो। भले ही कहते नहीं हो, भले ही ईगो दिखाते हो, एटीट्यूड दिखाते हो, गुस्सा दिखाते हो, जो भी है, लेकिन प्यार आप उनसे बहुत ही करते हो और आप काफी लॉयल हो। इस रिलेशनशिप में आप काफी लॉयल हो, उनके लिए आप काफी लॉयल रहते हो। तो उनको आपकी सारी ये जो खूबियां है, क्वालिटी है, वो अच्छे से समझ पाते हैं। आप एक मैच्योर पर्सन हो। आप आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं, आप भी उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो। उनके बिना आप जीने के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। ऊपर से आप चेहरे पर कभी कभी मास्क लगा देते हो कि ऊपर से इतना दिखाते नहीं हो कि आप उनको कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो। कभी कभी चाहकर भी हम नहीं कह पाते, अच्छा भी नहीं लगता सामने वाले को। थोड़ा हम अगर उनको कहेंगे कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते, आपके बिना सो नहीं पाते, आपके बिना खा नहीं पाते, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो ऐसे ही हम बात को थोड़ा सा दबा देते हैं, घुमा देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर सब जानते हैं कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, क्या फील करते हो सकता है कि आपका सेम वर्किंग प्लेस हो, या तो अक्सर ही आप एक दूसरे के साथ आपका बहुत ही अच्छे से आपका बॉन्डिंग, और एक दूसरे के साथ आपका काफी अच्छे से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हो। एक दूसरे के घर में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होता है। आप एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हो, तो उनको आपकी सारी ही बातें पता होती है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपका मूड कैसा है, वो सारी ही बातें आपके साथ बहुत आप एक दूसरे के साथ बहुत सारी जो पर्सनल बातें घर की होती है वो भी आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। तो एक दूसरे को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाते हो। एक दूसरे की कंपनी आपको बहुत ही अच्छी लगती है, आपको उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं कि उनके साथ हमें कुछ लंबा, इतना कुछ कहना नहीं पड़ता है। हम चाहे कहे ना कहे, लेकिन वो समझ जाता है, क्योंकि वो हमारे साथ दिल से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। तो आपके साथ आपके पार्टनर जो है वो दिल से कनेक्टेड है। तो आपका दिल अगर दुखी रहता है तो उनके दिल को भी मैसेज मिल जाता है। ऊपर से आप चाहे कहो ना कहो, ये और बात है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार बहुत ही करते हैं। आप उनको अपनी दुनिया समझते हो। ये बात आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि आप उनको इस दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो वो पर्सन आपके पार्टनर है।
उनको ये भी पता है कि आप उनको बहुत चाहते हो, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, तो उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में अच्छे से पता है। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनका सपना पूरा हुआ हो, जो चीज उन्होंने ऊपर वाले से मांगी थी वही चीज उनको मिली है, ऐसा वो फील करते हैं। जैसे कि आप उनके ड्रीम पर्सन हो, जो जिसके सपने वो देखते थे वही इंसान उनके सामने आया है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और यहाँ पर मैं राशि बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप राशि बताया करें। तो यहाँ पर वैसे तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो सारी ही राशि की एनर्जी आ चुकी है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, लेकिन फिर भी जो राशि हाईलाइट हो रही है वो है मेष, धनु, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कर्क, मीन, कुंभ राशि, ये राशि है। और वृषभ, मकर, कन्या, सारी ही राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर का नेम का लेटर ए हो सकता है, डी हो सकता है, एम हो सकता है, एच, आई, ओ, यू, पी, एफ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी आपका न्यू ही रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, कोई न्यू पर्सन ही अभी आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं, अभी आप एक दूसरे को इतना जानते पहचानते नहीं हो, तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफी मैच्योर पर्सन है जो आपकी लाइफ में आया है वो। तो होप गाइज आपको मैंने सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।